जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आर्मेनिया ने भारत के प्रलय मिसाइल सिस्टम में अपना इंटरेस्ट दिखाया है और हम जानते हैं कि आर्मेनिया भारत का एक अच्छा डिफेंस पार्टनर लगातार बनता जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आर्मेनिया ने इस प्रलय मिसाइल सिस्टम की डिमांड क्यों की है और प्रलय मिसाइल सिस्टम की उपयोगिता भारत और आर्मेनिया के लिए किस प्रकार से है। हम जानते हैं कि 2020 में आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान का युद्ध हुआ, जहां पर आर्मेनिया को हार का सामना करना पड़ा। उस हार से सबक लेते हुए इन्होंने ये डिसाइड किया कि हमको अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज को लगातार बढ़ाना है और इन्होंने एशिया क्षेत्र में सबसे रिलायबल पार्टनर भारत को चुना। भारत कई हथियार इनको पहले से प्रोवाइड करता आ रहा है और अब इन्होंने एक बार फिर से भारत की तरफ अपने इंटरेस्ट को दिखाया है भारत के प्रलय मिसाइल सिस्टम की ओर। ये प्रलय मिसाइल सिस्टम जो है मेनली आपके इनकी कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा और ये कहा जा रहा है कि आर्मेनिया वांट्स टू एक्वायर प्रलय टू काउंटर द कैपेबिलिटी एक्वायर्ड बाय अजरबैजान थ्रू द परचेज ऑफ द लोरा। लोरा क्या है? एक इजरायली वेपन है जिसको इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा बनाया गया है। लोरा का फुल फॉर्म लॉन्ग रेंज आर्टिलरी बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इस मिसाइल को अजरबैजान ने आर्मेनिया से लिया, अजरबैजान ने इजराइल से लिया है और आर्मेनिया चाहता है कि इसकी काट हम ढूंढ सकें। इसकी काट भारत ही दे पाएगा और भारत का ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जो कि 2 स्टेज रॉकेट मोटर है। थर्ड स्टेज में आपका MARV लगता है। 1.6 मैक की ये स्पीड देता है। साथ ही साथ इसका रेंज 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक आपका रहा करता है। काफी कम ट्रेजेक्टरी पर ये उड़ता है जिससे कि रडार्स भी इसका पता नहीं लगा पाते हैं या फिर उनको काफी मुसीबत हुआ करती है। लोरा इज अ थीटर क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल विद अ रेंज ऑफ 400 किलोमीटर and circular error probability of 10 meters when using a combination of GPS and TV for the terminal guidance। तो जब ये 400 पे जाएगा तो भारत का प्रलय भी 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक आपका जाने में सक्षम है। सरफेस टू सरफेस यानी कि सतह से सतह में वार करने वाला आपका मिसाइल है और 5 टन आपका ये मास इसका है। भारत में इसको BEML 8x8 टाट्रा ट्रांसपोर्टर ट्रैक्टर से ट्रक से जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है और ये आपका जाता है। तो इसकी कैपेबिलिटी तो काफी एडवांस है, इसी कारण से आर्मेनिया ने इस पे इंटरेस्ट शो किया है और ये भारत का जो मिसाइल सिस्टम है वो दुश्मन के किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को ध्वस्त करने में सक्षम रहता है। और भारत आप सभी जानते हो कि भारत के प्रोडक्ट में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों रहा करती है। इस बीच 2020 से लेकर अभी तक भारत आर्मेनिया के रिलेशन काफी आपके अच्छे हुए हैं। अगर हम दोनों देशों को देखें सो आर्मेनिया एंड भारत मेंटेन active political ties. Effective cooperation exists between two nations within the international bodies. After Armenia independence in 1991, Armenia-Indian relations were established. अब 1991 क्यों? क्योंकि ये सभी USSR का पार्ट हुआ करते थे। जब सोवियत यूनियन का विघटन 14 भागों में हुआ तो उसमें से आर्मेनिया भी निकला और आर्मेनिया से भारत के रिलेशंस काफी अच्छे हुए। Diplomatic relations were established between Armenia and India in 1992. In 1999, Indian embassy in Yerevan began the operation. तो भारत ने वहां पे अपने एम्बेसीज को आपका रखा हुआ है। 2020 में आपकी वॉर हुई आर्मेनिया अजरबैजान की नगोर्नो काराबाख इलाके को लेकर, जहां पर आर्मेनिया को डिफीट का सामना करना पड़ा। आर्मेनिया साइंड अप $40 million आर्म्स डील विद भारत फॉर द सप्लाई ऑफ स्वाति रडार्स टू डिटेक्ट द लोकेशन ऑफ द वेपन्स। स्वाति रडार क्या है? वेपन लोकेटिंग रडार है। दुश्मन का जो भी जहां पर वेपन्स है उसको लोकेट कर लेता है और फिर वो सेना जो है उस आपके बंकर्स पे हमला किया करती है। और जब भारत आर्मेनिया के करीब है तो भारत का दुश्मन कौन बन जाएगा? स्वतः ही अजरबैजान बन जाएगा। अजरबैजान पाकिस्तान को बैक करने लगता है भारत को काउंटर करने के लिए। अभी अजरबैजान के प्रेसिडेंट गए थे पाकिस्तान और उन्होंने एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापा और कहा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान का है और जो भारत ने कश्मीर लिया हुआ है तो वो अनधिकृत रूप से लिया हुआ है, उसको भारत को छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रेशर टैक्टिक्स होती है, भारत के ऊपर ये सब काम आएगा नहीं। और भारत को क्या चाहिए कि अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट अभी फाइनेंशियल 2023-24 में 21,083 करोड़ का है और आर्मेनिया और भी हमसे सामान ले रहा है। फिलीपींस हमसे ब्रह्मोस मिसाइल ले रहा है, वियतनाम भी हमसे ब्रह्मोस मिसाइल ले रहा है। तो अगर अजरबैजान भी हमसे मांगेगा तो हम भी उनको देंगे।
In October 22, India signed an agreement with Armenia to export missiles, rocket and ammunition. ये भी आपका करार हो चुका है और भारत ने इनको पिनाका MBRL अर्थात मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर दिया है। इंडिया में ऑल्सो एक्सपोर्ट इट्स मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टू अर्मेनिया। तो जितने भी हथियार अर्मेनिया हमसे मांग रहा है, डिमांड कर रहा है, भारत उसको लगातार पूर्ति भी कर रहा है। आर्मेनिया कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया बैक INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि भारत, ईरान और रशिया तक आपका जाएगा, और ईरानियन बैक्ड ब्लैक सी पर्सियन गल्फ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो इसमें भी भारत का सहयोगी अर्मेनिया हो सकता है और धीरे धीरे करके दोनों देश एक दूसरे के साथ रिलेशंस आपका इंक्रीज करेंगे। तो चलिए, अच्छी बात है, अर्मेनिया हमसे ले, हमारा भी फायदा होता रहेगा, दोनों देशों के संबंध भी आपके बरकरार रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रन विद SSB क्रैक एग्जाम, वो रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।